नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। दोस्तों, आपको बता दें कि रेड न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सीएम नीतीश को इंडिया गठबंधन के संयोजक बनाने में जुट गए हैं। हम आपको बता दें कि जब बिहार में मीडिया सीएम नीतीश के इंडिया गठबंधन छोड़ने का दावा कर रहा था, तब हमने खबर चलाई थी कि सीएम नीतीश का अगला दाव तय करेगा इंडिया गठबंधन का भविष्य। अगर नीतीश इंडिया गठबंधन छोड़ते हैं तो इसके लिए लालू और राहुल गांधी जिम्मेदार होंगे। अभी भी वक्त है कि लालू यादव और राहुल गांधी डैमेज कंट्रोल करें, और आखिरकार वही हुआ। हमारे 30 दिसंबर की खबर का असर सामने है। लालू यादव और राहुल गांधी दोनों ही सीएम नीतीश को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाने में जुट गए हैं, और इसको लेकर इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के बीच बैठक भी हुई है। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, जेडीयू अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनसीपी नेता शरद पवार ने अब से कुछ देर पहले वर्चुअल मीटिंग की है। इस बैठक में क्या कुछ हुआ ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले 30 दिसंबर को हमने कह दिया था कि नीतीश को इंडिया गठबंधन में रखना है तो उन्हें इसका संयोजक बनाना ही होगा। आप देख लीजिए हमारी खबर का वो अंश। और अभी सबसे पहले जरूरत है वो तमाम यात्रा को छोड़ के कैसे नीतीश जी को अपने साथ उनका दिल जीता जाए, कैसे डैमेज को कंट्रोल किया जाए, कैसे नीतीश जी जो जहां से आहत हुए हैं उसको दिया जाए। नीतीश जी का डिमांड क्या था भाई? नीतीश जी का तो एक सिंपल छोटा सा डिमांड था, एक मामूली डिमांड था वो, जिनको पूरा करने में इंडिया गठबंधन के नेताओं को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, और वो था एक संयोजक का पद। आज अगर नीतीश जी को संयोजक पर के राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश जी की वापसी हो जाती तो इसके बाद ये ना सिर्फ बिहार की राजनीति के हित में भी होता और इंडिया गठबंधन के लिए सोने पे सुहागा होता। आरजेडी की बड़ी जिम्मेदारी बनती थी, छोटी जिम्मेदारी नहीं बनती थी। पूरे देश को पता है कि अगर सोनिया गांधी से इस देश में सबसे ज़्यादा बेहतर किसी का रिलेशन है राजनेताओं में तो वो आदरणीय लालू प्रसाद जी से है। आदरणीय लालू प्रसाद जी यूपीए गवर्नमेंट को चला रहे थे। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद जी यूपीए गठबंधन के सुप्रीमो थे उस समय। इतने ज़्यादा नज़दीक है सोनिया गांधी जी से। आपको जब पता था कि इसका इम्पैक्ट बिहार पे पड़ सकता है, उत्तर प्रदेश पे पड़ सकता है, तो क्यों नहीं आपने हस्तक्षेप किया? तो कहीं ना कहीं यहाँ पर तो ये मोह और माया ने जो है वो कहीं ना कहीं हम नेता को जो है उस दिशा पर नहीं ले जा सके। वो अरे सच्चाई पूछिए तो एक पार्टी ने अपने राष्ट्रीय नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष का परिवर्तन किया, कुछ नहीं हुआ। कायदे से सोचिएगा तो कुछ नहीं हुआ। आज भी इंडिया गठबंधन का शीर्ष नेतृत्व जो है माननीय नीतीश कुमार जी से संवाद करे, बात करे। जहां पर जो कमी हुई है आदरणीय लालू प्रसाद जी को चाहिए कि अविलंब हस्तक्षेप करे और जाके इस टोटल डैमेज कंट्रोल को सक्षम है लालू जी सक्षम है इस तमाम चीज़ों को निपटने के लिए, क्योंकि लालू जी बहुत चीज़ों को निपटे हैं। ये तो छोटा सा चीज़ है लालू जी के लिए। और अब हम आपको बताते हैं कि इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के बीच वर्चुअल बैठक में क्या कुछ हुआ। हमने जैसा कि आपको इस बैठक में खड़गे, लालू, नीतीश और शरद पवार के मौजूद होने की बात बताई थी, ऐसा माना जा रहा है कि बाकी सहयोगियों से बात कर जल्द ही सीएम नीतीश को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाने की घोषणा हो सकती है। हम आपको यह बताते चले कि इंडिया गठबंधन को तोड़ने की बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है और बिहार की राजनीति में सियासी कोहराम मचा है। कभी भी बड़े उलटफेर के दावे किए जा रहे हैं। इस बीच ये भी खबर है कि कभी भी ईडी, सीबीआई, आईटी की टीम बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है और इस कार्रवाई के तहत उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने कल ही यानी कि मंगलवार को ही इसका खुलासा किया था और इसके साथ ही सीएम नीतीश को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाने की बात पर कुछ इस तरह से जोर दिया।
सुन लीजिए मनोज झा को। राम राज्य में ये नहीं हुआ करता था। अब बात करते हो राम राज्य की, और दूसरी तरफ कभी हेमंत सोरेन को उठा लो, तेजस्वी यादव को उठा लो, केजरीवाल साहब को उठा लो, भगवंत मान को उठा लो, अभिषेक बनर्जी को उठा लो, तमाम दलों के जो लोग बोले उनको उठा लो। उठा लो क्यों? 4 महीने निकल जाने दो, चुनाव हो जाने दो। तो अगर इस प्रकार से आपने सोचा है तो आपके माध्यम से मैंने जानबूझ के आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि जो कोई भी अधिकारी पर्चा लेकर के कल से ही घूमने वाले हैं, सावधान हो जाए। हमारी पार्टी का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे डिप्टी सीएम तेजस्वी जी, हम सब ये कहते रहे कि आज की डेट में इनसे ज्यादा अनुभवी व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, और इसमें कंसिस्टेंट हमारा ये पोजीशन रहा, कुछ बदलाव नहीं हुआ। दरअसल जेडीयू की बागडोर जब से सीएम नीतीश ने संभाली है, तब से इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि वे कभी भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। लिहाजा अब से कुछ देर पहले इंडिया गठबंधन की बैठक के मायने और भी बढ़ जाती है। सीएम नीतीश इंडिया गठबंधन के सूत्रधार हैं और उन्हीं की पहल पर देश के तमाम बड़े विपक्षी दलों को एक मंच पर लाना संभव हो पाया, और इसकी पहली बैठक 2023 के जून में पटना में हुई थी। लेकिन इसके बाद हुई तमाम बैठकों में नीतीश कुमार को ही दरकिनार करने की कोशिश की जाती रही, और सीएम नीतीश का इंडिया गठबंधन का संयोजक बनने का सपना टूटता नजर आया। ऐसे में सीएम नीतीश ने तुरुप का इक्का का इस्तेमाल करते हुए अपनी पार्टी की बागडोर खुद अपने हाथों में ले लिया, और इसके बाद तो इंडिया अलायंस में खलबली मच गई। राहुल गांधी ने पहले उनसे फोन पर बात की, इसके बाद लालू यादव एक्शन में आए और उन्होंने सबसे पहले समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव से बात की और सीएम नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाने जाने पर उनकी सहमति ली। और अब लालू यादव इंडिया गठबंधन के बाकी सहयोगियों के साथ सीएम नीतीश को संयोजक बनाए जाने को लेकर लगातार बैटिंग करने में जुटे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की अगली बैठक में सीएम नीतीश को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाए जाने का ऐलान होना तय है। और हमने अपनी खबर में ऑलरेडी न्यूज की खबर में इस बात की पुष्टि कर दी थी, तस्दीक कर दी थी कि अगर सीएम नीतीश को इंडिया गठबंधन का संयोजक नहीं बनाया गया तो कुछ भी संभव है, और उन्हें रोकने का सिर्फ एक ही उपाय है कि उन्हें फौरन जितना जल्दी संभव हो सके इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाया जाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना तो मित्रों बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।